दोस्तों, भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी हलचल मची हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट्स बेचने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही है। लेकिन इस बार भारत ने ऐसा जवाब दिया है जो अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन सकता है। भारत ने कह दिया है कि अगर वह F-35 खरीदेगा तो वो अपनी शर्तों पर, अमेरिका की नहीं। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि यह डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी और किसी निजी अमेरिकी कंपनी के साथ कोई भी सौदा नहीं होगा। इतना ही नहीं, भारत ने इस सौदे को लेकर ऐसी कड़ी शर्तें रखी हैं जो अमेरिका को मानना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका भारत की इन शर्तों को मानेगा? और अगर यह डील होती है तो इसका असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या होगा? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर अमेरिका का आश F-35 फाइटर जेट क्या इतना खास क्यों है? इसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड 5वीं जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट फास्ट माना जाता है। इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यह रडार की पकड़ में नहीं आता, जिससे इसे दुश्मन के इलाके में घुसकर ऑपरेशन करने में फायदा होता है। हाइपरसोनिक स्पीड, इसकी गति इतनी तेज है कि यह मिनटों में दुश्मन के इलाके में पहुंच सकता है। मल्टी रोल कैपेबिलिटी, यह एक ही समय में एयर टू ग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर सकता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जिससे यह पायलट को बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अब सवाल उठता है कि जब यह इतना एडवांस्ड है तो अमेरिका इसे भारत को क्यों बेचना चाहता है और भारत इसे क्यों खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है? हाल ही में जब भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की बात हुई तो अमेरिका ने भारत को मासूम F-35 लड़ाकू विमान बेचने का ऑफर दिया। अमेरिका चाहता है कि भारत F-35 खरीदे ताकि रूस पर भारत की निर्भरता कम हो जाए। लेकिन भारत ने इस ऑफर को आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया, बल्कि भारत ने अपनी कड़ी शर्तें बेनार लगा दी जो अमेरिका के लिए मुश्किल साबित हो सकती हैं। भारत ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि अगर वह F-35 खरीदता है तो भी अपनी शर्तों पर। भारत सिर्फ अमेरिका सरकार से सीधा सौदा करेगा, न कि किसी निजी कंपनी से। इस डील में कोई मध्यस्थ बिचौलिया नहीं होगा ताकि भ्रष्टाचार की कोई संभावना न रहे। डील की कीमत वही होगी जिस कीमत पर अमेरिका अपने एयरफोर्स को F-35 देता है, यानी $62 करोड़ प्रति यूनिटन से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2. स्टॉक गैप अरेंजमेंट, भारत F-35 को सिर्फ तब तक खरीदेगा जब तक उसका स्वदेशी 5वीं जनरेशन फाइटर जेट AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार नहीं हो जाता। जैसे ही भारत का AMCA प्रोजेक्ट 1 पूरा होगा, भारत F-35 खरीदना बंद कर देगा, यानी भारत सिर्फ अस्थायी रूप से F-35 खरीदेगा और दीर्घकालिक रूप से रूस, फ्रांस और अपने स्वदेशी लड़ाकू विमानों न्यूज पर निर्भर रहेगा। भारत की इन शर्तों से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका चाहता था कि भारत ज्यादा से ज्यादा F-35 खरीदे जिससे अमेरिका को ज्यादा मुनाफा हो, लेकिन भारत इसे सिर्फ स्टॉक गैप अरेंजमेंट पॉज के रूप में देख रहा है। 2. दूसरी समस्या, अगर भारत को $62 मिलियन प्रति यूनिट पॉज की कीमत पर F-35 देना पड़ा तो अमेरिका को मुनाफा कम होगा। 3. तीसरी समस्या, अमेरिका भारत को F-35 देना चाहता है, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता कि भारत रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम शान रखे। भारत के पास पहले से ही S-400 है जो अमेरिका को मंजूर नहीं। यही कारण है कि अमेरिका भारत की शर्तों को स्वीकार करने में हिचकिचा रहा है। अगर डील हो जाती है तो भारत को क्या फायदा? अगर अमेरिका भारत की शर्तें मान लेता है और यह डील हो जाती है तो भारत को इन 3 बड़े फायदे होंगे। 1. डिफेंस पावर में इजाफा, भारत के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट होंगे। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। 2. रूस और अमेरिका दोनों से बैलेंस बनाए रखेगा। भारत के पास रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम और अमेरिका का F-35 फाइटर जेट कॉमसास दोनों होंगे, जिससे वह एक मजबूत रणनीतिक स्थिति में रहेगा। 3. स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा, जब तक भारत का
AMCA फाइटर जेट हम तैयार होगा, तब तक भारत के पास F-35 से जुड़ा अनुभव आ जाएगा। इससे भारत को अपने खुद के फाइटर जेट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन समय अमेरिका भारत की शर्तों को मान लेगा। अगर अमेरिका मान जाता है तो यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीतांड होगी। तो भारत अपने राफेल फाइटर जेट्स और AMCA पास प्रोजेक्ट हाथ पर ज्यादा ध्यान देगा और अमेरिका का ऑफर ठुकरा सकता है। अमेरिका पहले भी तुर्की को S-400 खरीदने के कारण F-35 प्रोग्राम से बाहर कर चुका है।